बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बनाई है इमली की चटनी। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत चटनी बनी हुई है। क्या टेक्सचर चेक कर सकते हैं। आप भी बनाइएगा, रमज़ान शरीफ है, हर चीज़ में यूज़ होगी। चाट में, दही बल्लों में, और भी आप कोई चीज़ जैसे हम कटलेट्स वगैरह बनाते हैं या समोसे वगैरह बनाते हैं, सब में इस्तेमाल होगी। बहुत मज़े की बनती है। आप लोग भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक पाव से ज़्यादा मेरे पास इमली थी और इसको मैंने एक साफ़ सुथरे बाउल के अंदर डाल लिया है। 2 कप मैं इसमें गर्म पानी के ऐड करूँगी। गर्म पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ऊपर से ये बिल्कुल नरम पड़ जाए, ताकि हमें मैश करने में इसको बिल्कुल आसानी। जैसे आपको पता है रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली ये चीज़ है। जैसे कि माश की दाल के बड़े में ये बहुत मज़े की लगती है। तो हम तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अगर आप लोग गर्म पानी ना भी ऐड करें तो रात को भिगो के रखते हैं आप लोग, सुबह आप लोगों का पल्प बेहतरीन जो है ना वो ऊपर से गुठलियाँ अलग और पल्प अलग हो जाएगा और बेहतरीन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह इसको चम्मच के साथ खोल के पानी के अंदर जो है वो डिप करके अच्छी तरह से रख देना है। कवर करके रख दे आधे घंटे के लिए, बहुत है। अब मैंने इसको कवर करके रख रही हूँ। आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलें, मैं अब इसको उठा रही हूँ। देख सकते हैं इमली का जो है वो पल्प जो गुद्दा बन के है जो वो फूल गया है और बेहतरीन सा हो गया है। अब हम इसको मैश करेंगे हाथों की मदद से। हाथ आप लोगों ने पहले अच्छी तरह से धो लेने हैं। हथेली की मदद से आप लोगों ने अच्छी तरह इसको मैश करना है। ठीक है, और ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसल रही हूँ। इसके अंदर से हमने क्या करना है कि गुठलियाँ अलग कर देनी है और जो पल्प जो है हमारा अलग कर देना है। इसको हम अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेनर आप लोगों के पास होगा, उससे आप स्ट्रेन कर लीजिएगा इसमें, ताकि कोई लम्स, कोई गुठली, कोई जो एंड पे जो ज़र्रात वगैरह होते हैं वो सब निकल जाएं। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से निकाल लिया गुठलियों को। अब मैं इसके अंदर 1 कप और गर्म पानी का ऐड कर रही हूँ ताकि हमें जो है वो स्ट्रेन करने में आसानी हो। एक गहरा सा आप लोगों ने सॉस पैन ले लेना है कोई भी, ताकि जो अगर आप छोटा लेंगे तो इस जो होता है इससे उबलते वक्त आप लोग पे छींटे भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा गहरा लिया है। आप भी गहरा लीजिएगा। इसको हम एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। मेरे पास छन्नी बहुत छोटी थी, आप लोगों के पास बड़ी हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि अब इसको पकाने के लिए रख देना है। मैंने भी इसको पकाने के लिए रख देंगे। 1 कप जो अब हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। ठीक है, और गुड़ भी ऐड करेंगे। इमली थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए इसमें खट्टापन ज़्यादा था, मैंने चीनी का ज़्यादा ऐड किया है। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ठीक है, 1/2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया और मैंने ये देखिए गुड़ का भी इस्तेमाल किया। 1/2 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। और मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, रमज़ान शरीफ के लिए तो बहुत बेस्ट होने वाली है ये रेसिपी। तकरीबन हर एक चीज़ में ये यूज़ होती है। समोसों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं, वो भी 1/2 टीस्पून ऐड किए है। और मैंने इसके अंदर जो चाट मसाला जो है वो भी मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून का ऐड किया है। इसको हम अच्छी तरह से हिला के पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन ये 7-8 मिनट में जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। एक बात याद रहे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा इसको उठाने में मसला होगा। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी ना रनी रनी टाइप रखनी है ताकि आप लोगों की ये जमे ना ज़्यादा ना। तो आप लोग इसको 2 माह के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, जितनी देर चाहे मर्ज़ी इसको स्टोर करके रखें। अब इतना खूबसूरत इसका टेक्स्चर हो गया था। मेरे ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत टेक्सचर है, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। बिल्कुल रेड सा कलर, मेहरून सा कलर आया है। और आप इसके चिली फ्लेक्स के जो चेक कर सकते हैं, मैंने इसके अंदर काला नमक भी 1/2 टीस्पून ऐड किया था। आपने वो भी नहीं भूलना, वो भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है। और रमज़ान शरीफ में आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।